नमस्कार। मगही आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बेगूसराय सदर के प्रत्याशी वरिष्ठ बीजेपी के नेता, भारत सरकार के पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार देव जी से हम मिलेंगे और आज बताएंगे कि सर, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप नामांकन किए हैं। आपकी चुनावी मुद्दा क्या है सर? मेरा चुनावी मुद्दा है, जो शासन की गलतियों का अंकुश अनिल बनेगा। शासन और प्रशासन की जो गलतियां हैं उस पर अंकुश लगाने का हम काम करेंगे और हम जीवन भर कभी सुविधा भोगी नहीं रहे और आगे भी नहीं रहे। और हम जो अभाव में लोग हैं, जिसमें बीमारी है, अभाव है, भुखमरी है, इस सब के खिलाफ, अपराध है, इस सब के खिलाफ हम लड़ते आए हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और हम कभी जनता को निराश नहीं होने देंगे और शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। हम अपने बुद्धि, विचार और दम जो है, सारे दमखम से हम गरीबों की सेवा में अपना पूरा जीवन, जो शेष जीवन हमारा है, वो सब लगाएंगे, खपाएंगे और अंतिम सांस तक मजबूती से हम शोषित पीड़ित दलित को मान सम्मान और उसके अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, काम करेंगे। सर, आपने इतना निष्ठावान भाव से बहुत बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो फिर उसके बाद भी बीजेपी ने कुंदन कुमार सिंह को टिकट दिया है, फिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमको इसीलिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जनाक्रोश है। और सब कार्यकर्ता हमको, जैसे हनुमान जी को शक्ति लगी ना, तो सभी देवता अपना अपना ताकत दे दिए, तो अनिल देव को हनुमान बना दिया। बीजेपी कार्यकर्ता सब मिलके, बड़े नेता, वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, छोटे कार्यकर्ता, नेता, हमारा बीजेपी का, हमारा जैसो अधिकांश कार्यकर्ता और नेता का हमको समर्थन मिला हुआ है। समय पर सब अपना चेहरा लेकर सामने भी आएंगे और अभी भी कुछ आए हैं, हम पहले भी कहा है। और हम बीजेपी के ही असली उम्मीदवार हैं, असली उम्मीदवार हैं। हम दीनदयाल जी उपाध्याय के कैंडिडेट हैं बेगूसराय में, हम असली उम्मीदवार हैं। और हमारे केंद्र के नेता को, नरेंद्र मोदी जी को भ्रम में रखकर, और गिरिराज सिंह जो मनमानी किए हैं, पहले तो वो जात पात करते थे, सांडिल गिरिराज सिंह, एक तो हिंदू मुसलमान की बात होती है, फिर हो गया बेकबर फरवर की बात, अब फिर वो जात की बात, जात में भी गोत्र का अपना नाम लिखते हैं। देखिएगा उनका ट्विटर पर, सांडिल गिरिराज। कितना संकीर्ण देश को, राष्ट्र को आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं। उनसे हम कहना चाहते हैं कि भारत अपने राष्ट्र को कबीलों में मत बांटो, राष्ट्र को कबीलों में मत बांटो, इस सफर को चंद मीलों में मत बांटो। एक समंदर सा है मेरा सब राष्ट्र, इसे तालाबों और झीलों में मत बांटो। इतना टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, बर्बाद कर दिया बेगूसराय के। लोग कहता अपना बेटा कन्हो बेटा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल को भोकल करना है। आई बाहरी को भोकल कर दिए हम लोग, पछता रहा है सारे लोग, जो उसके दाएं बाएं भी लोग थे, वो लोग भी पछता रहे हैं पानी पी पी के। अब ये विधवा विलाप कर रहे हैं। हम तो उनको 80 के दशक से ही जानते हैं, हमको सब पता था, लेकिन हमको लगा कि आदमी आएंगे, हमारा पुराने मित्र हैं, पुराने संपर्क में रहे, पार्टी में काम किए हैं। बेगूसराय में जो उनके दाएं पीछे रहते थे जात पात के नाम पर, वो सब नए ले, हमसे बहुत सीनियर लोग हैं। अब वो लोग रो रहे हैं, वो लोग पछता रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। हम कहते हैं बाबू, हमको पहले पता था, हमको पहले पता था। हम कभी उनको फ़ोन नहीं किए, हम कभी मिलने नहीं गए, 1-1.5 साल हो गया। हम जानते हैं आदमी को, हालांकि मेरे घर वो आए थे फ़ोन करके, और जब यहाँ हमारी व्यवस्था देखे तो गिरिराज सिंह अपने ट्विटर पर मेरी प्रशंसा लिखे, फेसबुक पर लिखे, लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद बस खाली इतना हो गया। तो उनके भी गलत नीति के कारण यहाँ बेगूसराय में गड़बड़ी हुई है। हम सुशील मोदी जी को अभी भी नेता मानते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को भी नेता मानते हैं, हम दीनदयाल जी उपाध्याय के मूल सिद्धांत को मानते हैं, और हम अपने आप को अभी भी भाजपा का कार्यकर्ता मानते हैं। हम अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, हमको पार्टी निकाली है। सर, बेगूसराय सदर में ड्रेनेज की समस्या अधिक हो गई है, बिजली भी नहीं रहती है, और उसी के बारे में एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं, वो लिखे थे, तो उन पे FIR, उनके घटना पे, उनके घर पे जाके अपराधियों ने गोली वोली भी चलाया था सर। उसमें सुमित वत्स जी, हमको पता है, सुमित वत्स को पहले धमकी दिया गया, सुमित वत्स थाने में सनहा दिए, और उसके बाद उनके घर पर गोलियां चली। मुझे सूचना मिली थी, हम थे बाहर, और ये तो मैंने
जो जैसे वो कौन है शहाबुद्दीन, जो कौन पत्रकार को मरवा दिया, राजदेव को, ये उस प्रकार की बात है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। कभी कभी पत्रकार मेरे भी बारे में कुछ छपता है, निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार पर गोली चल जाए और उसको परिवार पर, उसके घर पर, उसके जान पर, उसके माल पर आघात करे और क्षति पहुंचाए। और हमको ही पता है कि हम जिस शक्ति से लड़ने जा रहे हैं, जिस ताकत से हम मुठभेड़ किए हैं, वो हमको पता है कि वो रावण है, रथी है, लेकिन अनिल देव विरथ है। रावण रथी विरथ रघुवीरा। लेकिन हमारे साथ आने वाले लोग देख विभीषण हो अधीरा, लेकिन मेरे साथ के लोग कोई अधीर नहीं हो रहा है। सब मजबूती से मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उसके दिल में दर्द है। दर्द होगा तो कराहेगा लोग, दर्द होगा तो लोग कराहेगा। तो वो से लोग सब मेरे साथ हैं। हम मजबूती से खड़े हैं। अगर हम जीत भी गए और चुनाव मैदान में डटे रहे और जीत भी गए, तो हम तो सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ हैं। सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फिर वहाँ विधानसभा में किनको समर्थन करेंगे? निर्दलीय है। जहां कम होगा वहां हम होंगे, जहां कम वहां हम। अपने सर विरोधियों को क्या बताना चाहेंगे? विरोधी को हम यही कहना चाहते हैं, मेरा कोई ये देखिए, लोगों में होता है मनभेद और मतभेद। तो मत का भेद हुआ है मेरा, मन का भेद नहीं है। हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कल उधर उस पार्टी में, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, आज इस पार्टी में। मेरे जैसा अनिल देव जैसा बेटा है। हमारी स्थिति तो वो बूढ़ी महिला की तरह है, जो अपने बूढ़े पति को छोड़ के कहाँ किसके साथ दूसरी शादी कर ले और चल जाए। वही हाल मेरा और भाजपा के साथ है, गठबंधन। हम कहाँ जाए? हमको ऑफर मिला, बहुत नाम नहीं लेंगे, छोटा छोटा दल है, बहुत सारा दल है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता सब लोग कहे कि आपको हम सिंबल देते हैं, हमें सिंबल से लड़िए, ये छाप, ये छाप, ये नहीं नहीं नहीं। अरे भाजपा अभी भी गंगा है, और गंगा से हम निकल के डोभा में चले जाएं, हम गंगे में रहेंगे, हम भाजपा ही रहेंगे। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन के मुताबिक जो गलत कैंडिडेचर हुआ है, उसके विरोध में हम हैं। सर, आप चुनावी मैदान में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा वोटर को लुभाने का? बेरोजगार हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, और अपराध पर नियंत्रण हो, और नगर निगम में जो पानी की समस्या है, सड़क बिजली की समस्या है, उसका यथाशीघ्र निदान हो, और सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी निर्भय रहें, सभी अपने अपने काम में निर्भय होकर के काम करें, कमाए खाए, पढ़ाई लिखाई हो, बच्चे को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, बेरोजगार नौजवान रोजगार मिले। इसी उद्देश्य को लेकर ये सब मेरी प्राथमिकता में है, और इसके लिए हम काम करेंगे। बिहार में सर आज बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। कई बार यूट्यूब और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि बेरोजगारी दूर करो, लेकिन आज तक कोई खेबनहार नहीं आया है जो बेरोजगारी की। इसका विधानसभा में अगर आप जीतते हैं सर, तो इसका मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे। हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हम जो लोकतांत्रिक तरीका है, हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। लोग जीत जाते, एमएलए बन गया, हो गया, दैट्स ऑल। इति श्री की मंथन करते हैं तो समुद्र मंथन करते हैं, किनको खोदते हैं तो विष्णु भगवान खोदते हैं। मिले तो हम मिल गए, अनंतवाला पूजा में होता है ना। तो यही हमारे एमएलए एमपी सब हैं, चाहे गिरिराज सिंह है या जो भी, अमिताभ बच्चन है। एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, हो गया, अपना हिसाब में लग जाते हैं। लेकिन ये अनिल देव ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अनिल देव कभी कृतज्ञ नहीं हो सकता है। जो वोट देता है वो महान है, भगवान है। और जो एमएलए बन गया तो आपके माननीय हो गए, आपको इज्जत हो गई, पैसा हो गई, रुतबा हो गया। और जो वोट दिया उसको सुनते नहीं है, फ़ोन करता है तो उठाते नहीं है, मिलने जाता है तो कहते हैं परसों आइएगा। उसको पता नहीं है कि कार्यकर्ता बेगूसराय से दिल्ली आया है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, और कहते हैं कल शाम में आइए भेंट करने। ये सब शिकायत कभी नहीं रहेगी अनिल देव से, अगर मौका मिला तो। सर, बेगूसराय में आए दिन हत्या की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। आप पे भी कई बार जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें आपकी पैर भी गंवानी पड़ी है सर। तो सर, जिस हाथ में कलम होना चाहिए उसमें अभी फ़िलहाल देख रहे हैं पिस्तौल रहता है। हत्या दर और शराबबंदी के बावजूद भी कई जगह शराब पकड़ा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ तो भटके हुए इंसान हैं, कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल है, वो सुधरने वाला नहीं है। पुलिस क्या करेगी, समाज क्या करेगा? इसमें समाज को उठना पड़ेगा।
आज जो हत्या है गोली मार दे खून कर दे तो उसको सब पूछता है, न्योता देता है भोज में। भला आदमी पढ़ा लिखा है, इज्जतदार है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर, उसको इनवाइट नहीं करेगा। और जो मर्डरर है, क्रिमिनल है, तो उसको न्योता देगा, भगवान तरह बुलाएगा बेटी के ब्याह में, बाप के श्राद्ध में। तो ये समाज में भी जागरूकता लानी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार तिरस्कार होना चाहिए। और अभी जो वर्तमान हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारे एसपी साहब हैं या बखरी में जो भी हैं, जिला में डीएसपी साहब हैं, सब लोग ईमानदार हैं, घूसखोर कोई नहीं है, सब ईमानदार हैं। ईमानदारी से अपना मेहनत भर क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ईमानदारी से। अब एक एक आदमी पर कोई बॉडीगार्ड तो पुलिस नहीं बैठा देगा, तो लोगों की प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी और समाज में लोगों को स्वयं जागना पड़ेगा। अब 5,000 की आबादी है किसी विलेज में, बड़े गांव में, अब 5 साल अपराधी क्रिमिनल है और वही शासन करता है। आतंक कहे तो भय से उससे प्रेम करता है लोग, तो समाज उठ के खड़ा होगा, पुलिस भी शासन साथ देगी, तो उस अपराधी का नहीं चलेगा। और ये सब हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जागरूकता लाएंगे। अब देखिए जो हमको गोली मार के फरार है, 8 साल हो गया। अब मेरे गोली मारने के बाद वो 10 वो केस मर्डर किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, रंगदारी लिया है, केस भी हुआ है, पुलिस केस को ट्रू भी किया है, वो बेगूसराय में और जहाँ तहाँ घूमता है, लेकिन उसको गिरफ्तारी। तो उसका कारण था पुलिस के जो बिहार सौंसे के मुखिया थे, तो हमको पता चला कि बड़ा हस्त था, तो लेकिन अब वो भी नहीं रहे, बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कुचे से। वो भी पहले बड़ा पॉपुलर बनते थे, पुलिस के पदाधिकारी, फिर अपना एमएलए बनना चाहते थे, उनका कुछ नहीं हुआ। हमको लगता है कुछ स्थानीय पुलिस की व्यवस्था भी हो जाती है, लेकिन हम चाहें कि जो हमको गोली मार के 8 साल हो गया और दर्जनों केस का वो हत्या का प्रयास, लूट रंगदारी का अभियुक्त है और घूम रहा है, उस पर पुलिस प्रशासन ध्यान दे के अब कोई दबाव ऊपर से नहीं है, उसको पकड़ा जाएगा, वो जेल में जाएगा। और हमको धैर्य है जो आज न कल जुल्म वो देर है, भगवान के घर अंधेर नहीं है, तो भगवान फैसला करेंगे। और जो शासन प्रशासन में लोग हैं, इस सब पर हमको भरोसा है, हमको शासन में भरोसा है, पुलिस प्रशासन में भरोसा है, एडमिनिस्ट्रेशन में भरोसा है, सरकार भी अपना भर कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार का नीति फेल है, इस कारण से भी अपराधी घूम रहा है। आज सर बिहार में शराबबंदी का कई बार उल्लंघन हो रहा है, कई बहुत जगह शराब पकड़ा रही है सर। अब तो लोग को लगता है, अब हमारे गांव देहात में कहावत है, जो महिलाएं पर्दा में जाती है तो कुछ लोगों को होता है कि ये काली है, गोरी है, क्या है, उत्सुकता होती है। और वही हाल हो गया अभी शराबबंदी का बिहार में। शराब बिकने का लाइसेंस लेकर लोग बेचता था, सरकार लाइसेंस देती थी, पीने वाले पीता था, तो अपना था। लेकिन अब जो ये हो गया है ना, फलना आदमी 150 रुपये बोतल वाला का 1200 रुपये में खरीद के पीता है। ये सोशल क्या कहे स्टेटस, समाज में वो अपने को गौरवान्वित नहीं करता है। और काउंटर पर अब खड़ा होने की जरूरत नहीं है दारू खरीदने के लिए, होम डिलीवरी, और ज़्यादा पैसा दे खरीदता है तो ज़्यादा गौरवान्वित हो रहा है पीने वाला। और बाकी जो देखने वाला है, जो कानून बनाता है, वो कानून को लागू नहीं करवाता है, और जो कानून को लागू करने वाला है वो कानून को जानता ही नहीं है, और जो कानून को जानता है वो कानून को मानता ही नहीं है। अभी वर्तमान नीतीश के राज में यही स्थिति है। सर बेगूसराय सदर से ही वैश्य समाज के ही आशुतोष कुमार हीरा ने भी अपना नामांकन किया है। हाँ। तो उस सर क्या मतदाताओं को प्रभावित करेगा? वैश्य समाज का सारे लोग, 24 उपजातियां हैं बेगूसराय में वैश्य के, ऐसे 54 उपजाति है देश में, तो 24 उपजाति के सारे प्रमुख लोग, पूर्व मेयर हैं बेगूसराय के आलोक अग्रवाल जी, और प्रतिष्ठित परिवार से हैं, उनके आवास पर सभी 24 उपजाति के सारे जिला स्तर के प्रमुख लोग बैठ के 2 दिनों तक बैठक करके मंथन करके हमको अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए हैं। ऐसे खड़ा होने के लिए, जैसे भाजपा हमको अधिकृत नहीं किया ऑफिशियली, हम निर्दलीय हो गए, उसी प्रकार से वैश्य समाज अधिकृत हमको किया, जिनको नहीं भी किया वो हो गए, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन संपूर्ण वैश्य समाज का समर्थन सहयोग अभी तक मेरे साथ है, सब मेरे साथ हैं। अब वो भी हो गए हैं तो वो हमको पता है उनको कौन खड़ा किया है, हम अपने मन से हुए हैं, अब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर हुए हैं, और बाकी लोगों को समर्थन मिला, सहयोग किए, सबसे अनुमति लेके सहमति लेके हुए हैं। अब वो किसी के कहने पर हुए हैं, हमको भी पता है, वो अपने अंतरात्मा के आदेश पर नहीं हुए हैं, तो वो अपना जाने, उनका कहीं कुछ है नहीं।
सर, मगही आवाज़ के माध्यम से आप बेगूसराय सदर के मतदाताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बेगूसराय सदर के मतदाता, विधानसभा क्षेत्र के और जिला के सबके साथ हम सब दिन से अनिल देव, मैं पीपी था नहीं था, बड़े पद पर था नहीं था, सब लोग हमारे साथ हैं। और ख़ास कर अधिवक्ता बंधु, अब एमएलए को ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, एडवोकेट का कहीं कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो अधिकांश अधिवक्ता बंधुओं का भी मेरे प्रति सहानुभूति और सहयोग का है, समर्थन है। बहुत लोग खुल के हैं, बहुत लोग पर्दे के पीछे हैं, कुछ लोग छुप छुप के प्यार करते हैं, कुछ लोग खुलेआम करते हैं, लेकिन हमारे प्यारे बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत लोगों का समर्थन है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग मजबूती से डट के रहें और इस अत्याचार, अन्याय, अनीति का विरोध करें, लकीर का फ़कीर नहीं रहें और कुछ अपना दिमाग पर जोर दें, भावना से नहीं, कुछ दिल दिमाग से भी काम लें। और निर्णय ले रहे हैं लोग, लिए तब तो हमको सब मिल खड़ा किए हैं। तो वो सब लोगों को हम कहेंगे कि इसी तरह से मजबूती से जैसे खड़ा हैं उस तरह से खड़ा रहें अंतिम क्षण तक, और हमारी विजय होगी और आतताई का अंत होगा। तो इसी के साथ हम आज बेगूसराय सदर के प्रत्याशी अनिल कुमार देव जी से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से बेगूसराय जिला और बेगूसराय सदर विधानसभा के मतदाता मालिकों को अनिल देव अपना ये जो कभी किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाया, अपने मतदाता मालिकों के सामने ये अपना अभिमानी गर्दन अनिल देव झुकाता है, नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है। धन्यवाद।